रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करने वाले हैं कम उम्र ड्राइवर्स के हवाले से। कम उम्र ड्राइवर्स आपको ना सिर्फ मोटरसाइकिल पर नज़र आएंगे, आपको चिंची रिक्शा पर नज़र आएंगे, आपको ऑटो रिक्शा पर नज़र आएंगे, आपको गाड़ियाँ चलाते नज़र आएंगे। और सबसे ज़्यादा अभी लाहौर शहर की अगर हम बात करें तो आप अंदरून शहर की तरफ चले जाएं, ग्रीन टाउन के इलाके में आ जाएं, मजंग चले जाएं, फिरोजपुर रोड पे चले जाएं, आपको चिंची रिक्शा चलाते हुए अक्सर ऐसे बच्चे नज़र आएंगे जिनकी उम्र 18 साल से कम है, ना उनके शनाख्ती कार्ड बने हैं और ना ही उनके पास लाइसेंस है, लेकिन उसके बावजूद वो चिंची रिक्शा चला रहे हैं। हालांकि चिंची रिक्शा भी बैन है लाहौर शहर में, उसके बावजूद हर सड़क पे आपको चिंची रिक्शा नज़र आएगा। चिंची रिक्शे की वजह से, इन कम उम्र ड्राइवर्स की वजह से हर रोज़ कई हादसा होते हैं, कई अफराद मौत के मुंह में चले जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद कानून तो बन चुका है, इम्प्लीमेंटेशन होता बहुत कम दिखाई दे रहा है। चंद दिन ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से क्रैकडाउन किया जाता है, इनको रोका जाता है, लाइसेंस चेक किए जाते हैं, जुर्माने किए जाते हैं। उसके बाद जब मामला ठंडा होता है, सब कुछ वैसे का वैसा फिर शुरू हो जाता है। और वालिदैन की जिम्मेदारी तो है ही, साथ ही साथ उन इदारों की भी जिम्मेदारी है जिनके पास ये पूरा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है। अब ये बच्चा देख लीजिए, इससे बात भी करते हैं कि इसकी क्या एज है। जो पैसेंजर्स हैं ख़वातीन, इनसे भी हम बात करेंगे कि इनका कैसे हौसला हो गया कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डाली है और ये इतने कम उम्र ड्राइवर के साथ जो है वो भी चिंची रिक्शे में बैठकर सफ़र कर रही हैं। पहले इस बच्चे से मैं बात करना चाहूँगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है। ठीक है। क्या नाम भाई साहब? राशिद। अच्छा राशिद भाई, क्या उम्र है आपकी? उम्र 14-15 साल है। 14 के 15? 15 साल। 15 लगा लें। हाँ। अच्छा, कितने सालों से रिक्शा चला रहे? 1 साल से। 1 साल। जब आप 14 के थे तब से चला रहे? हाँ। क्यों चला रहे हैं रिक्शा? स्कूल जाए, पढ़े? स्कूल नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ रहे। क्यों? बस वैसे ही। रिक्शा चलाना अच्छा लगता है? सारा दिन मट्टी फांकते हो? अच्छा लगता है। हाँ। कितने पैसे कमाते हो? पैसे गिने नहीं कभी, गिने नहीं। कितने कमा लेते हो? गिनने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ तो कमाने को मैंने कभी गिने नहीं ना। 5000? 5000। 5000 हो जाते हैं? अच्छा मुझे ये बताओ कि आपका लाइसेंस हो जाता 5000 हो जाता रिश्के। 10 भी नहीं होता, 5 नहीं होता, 10 कितों हो जाता। कितना होता है? कितना होता है सही वाला? मैं कदे गिने नहीं दे, 500-600 हो जाता सारा दिन। कितने घंटे? सुबह कितने बजे आते हो? हाँ, सुबह कितने बजे आते हो? 10-11 बजे। हाँ। जब दिल किया। हाँ। और रात को कितने बजे घर जाओ? रात 6-7 बजे। रिक्शा किसने लेके दिया? रिक्शा मेरा अपना ही है। अपना है? आपका तो लाइसेंस ही नहीं बना, कार्ड ही नहीं। लाइसेंस है तो कितने लाना? कोई रोकता नहीं है? कभी रिक्शा बंद नहीं हुआ आपका? रोकना मेरा आधा रिक्शा, किसी ने क्यों रोकना? कोई नहीं रोकेगा। आपको पता है कि लाइसेंस के बगैर आप रिक्शा नहीं चला सकते? कुछ नहीं होता, लाइसेंस किए थे। कुछ नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। है। ये 15 साल का बच्चा है, आप कैसे इसके साथ बैठ गई? असल में हम वैसे डेली जाते आते हैं, बच्चे को प्रैक्टिस है माशाल्लाह, उसने ये काम सीखा हुआ है। लेकिन वो कानून तोड़ रहा है, कानून उसकी तोड़ अभी रहा है, उम्र बेशक। नहीं है, हाँ जी। उसमें अभी इतना अक्ल शऊर नहीं है। तो हक में आला है, उनको चेक करना चाहिए। हाँ। उन पे आता है कि वो चेक करे क्यों इस तरह के बच्चे फिर रहे हैं हाँ। और स्कूल जाने की बजाय ये इस तरह के काम कर रहे हैं। ये तो बड़ा खतरनाक रिक्शा चलाते हाँ हैं, जी। खूब घुमाते हैं, भगाते हैं, निकलते हैं, ऐसा ही है? नहीं, ये सड़क काफी टूटी हुई है, आगे भागा ही नहीं जाता, ये रिक्शा बहुत स्लो चलता है। हाँ। तो फासला भी खैर इतना नहीं है, मुश्किल 10 मिनट लगते हैं जब हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। अगर सड़क साफ होती है, हाँ। क्या ये ड्राइवर आराम से ड्राइविंग करते हैं? नहीं करते ना, जिस मर्जी को मार देते हैं, जिधर मर्जी से बस निकालते हैं। हाँ जी, हाँ जी। आपने अपनी जिंदगी क्यों खतरे में डाली? इतनी तंग आ गई हैं आप, बच्चे के साथ ही बैठ गए। ऐसा वो कहते हैं ना कि देर कभी ना पहुंचने से बेहतर है कि आप ताखीर से पहुंचे। लेकिन यहाँ पे जो है ना फिर 1-1 घंटा 2-2 घंटे खड़े रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो किसी के पास भी ड्राइवर के लाइसेंस नहीं होगा ड्राइविंग का। अच्छा। तो या घर नहीं पहुँच पाएंगे, इधर ही खड़े रहेंगे फिर हम शाम तक। अच्छा। ये हमारी हुकूमत का हाल है। हाँ।
अच्छा, मुझे बताइए कि कितने छोटे बच्चे ड्राइवर्स आपको नजर आते हैं? छोटे छोटे वो इससे भी छोटे नजर आते हैं। मैंने उस दिन जो है 2-3 दिन पहले देखा था कि वो बिल्कुल ही छोटा सा बच्चा था। कितना छोटा होगा अंदाजन, क्या उम्र होगी? तकरीबन 10 साल का मुझे तो लग रहा था, 10-12 साल का होगा। यानी सवारियों के आगे ड्राइवर नजर नहीं आ रहा था? हाँ जी। और मैं तो देख के खुद हैरान थी कि ये तो बहुत ही छोटा बच्चा है। फिर भी आप बैठ गई उसके साथ? तो क्या करें, हमारी मजबूरी है, इधर ही खड़े रह जाएंगे, फिर हम घर पहुंचना है। कोई बड़ा बंदा देख लिया करें, ये तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि इनको अवॉइड करें, इनको सवारी नहीं मिलेगी। खुद ही कोशिश कर लेते हैं, लेकिन जब देख रहे होता है कि टाइम से आधा हो गया, घर भी पहुंचना है, सिर्फ 10 मिनट का तो फासला है, आगे से सड़क सारी खराब है, टूटी हुई है, बहुत स्लो ये जाएगा। बस यहाँ से इसने निकलना है, जो भी निकलना है। बस हमारी भी क्या है कि मजबूरी है, क्या करें, हमने घरों में पहुँचना होता है। चलिए नाज़रीन, ये है जी सूरत हाल लाहौर शहर की और चिंची रिक्शों की। आगे चलते हैं, आपको आज के प्रोग्राम में मैं बहुत सारे छोटे उम्र के ड्राइवर्स से मिलवाऊंगी जो कि कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और शहरियों की जिंदगियां खतरे में डाल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है। ठीक है। लाइसेंस बना हुआ है चिंची का? नहीं बना हुआ। आपका लाइसेंस ही नहीं है? नहीं। फिर आप ड्राइवर कैसे बन गए? बन ही गए हैं ड्राइवर। क्या एज होगी आपकी? 17 साल। अच्छा, 17 साल है, अभी तो आपका शनाख्ती कार्ड ही नहीं बना, तो लाइसेंस कैसे बनना है? हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कितने साल हो गए चिंची चलाते? ये हो गया, साल हो गया। 1 साल हो गया, यानी आप 16 साल के थे तब से चला रहे हो? हाँ जी। कभी किसी ने रोका नहीं, कभी कोई जुर्माना नहीं हुआ? जुर्माना होता है। किस चीज़ का जुर्माना होता है? जुर्माना होता है गाड़ी का। कितने? 400 हो गया, 200 हो गया, बस इतना। लास्ट टाइम कितने दिन के पहले कब हुआ जुर्माना? अभी तो महीना हुआ, अभी टिकट तो नहीं हुआ। महीना हो गया, बचे हुए हो? बचे हुए हूँ। अच्छा, जब वार्डन होते हैं कहीं खड़े तो फिर रास्ता बदल लेते हो या क्या करते हो? रास्ता चेंज कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा चालान कहाँ पर होता है? ठोकर पे हो गया, कैंची पे हो गया। और वजह क्या होती है चालान की? क्यों चालान होता है? जैसे चालान लाइसेंस नहीं होता, बस चिंग का ज़्यादा चालान कर देते हैं। ये वो मामलात हैं, ना लाइसेंस है बच्चों के पास, ना ओ ला एक और बच्चा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक। ठीक हो? आज रिक्शा लेके कहाँ निकल आए? स्कूल नहीं गए, पढ़ा नहीं कुछ? वैसे ही। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताइए कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 14 साल। अल्लाह, अभी 14 साल क्यों आप? जी। शनाख्ती कार्ड नहीं बना? नहीं। लाइसेंस भी नहीं बना? नहीं। इतना नया चमचमाता रिक्शा किसने दिया आपको? पापा ने लेके दिया। पापा ने लेके दिया है? कितने साल हो गए? जी, अभी तो हफ्ता हुआ है। आपको पता है कि बैन है चिंची रिक्शा और आपके पास लाइसेंस भी नहीं है? रिक्शा बंद कर देंगे, पकड़ के ले जाएंगे। हम तो यहीं पे चलाते हैं, हाकम टोल नवाज मोड़। ये सारा दिन में कितनी सवारियां मिल जाती हैं? 5-6 एक चक्कर में? जी, एक चक्कर में। और सारा दिन में कितनी कमाई हो जाती है? 1000 रुपये हो जाती है। 1000 रुपया। स्कूल क्यों नहीं जाते, पढ़ते क्यों नहीं हो? वैसे ही छोड़ दिया। छोड़ दिया। पहले जाते थे? जी जी। कौन सी क्लास तक? 5। 5वीं में छोड़ दिया? जी। रिक्शा ले लिया? जी। मुझे ये बताइए कि कभी चालान हुआ है, किसी ने रोका है? नहीं, अभी तो हफ्ता हुआ लिया, चालान नहीं हुआ। 1 हफ्ता पहले किसका चिंची चलाते थे? नहीं चलाता था, पहले लड़के का चलाता रहा हूँ। जी। आपके घर वालों को जरूरत नहीं है आपकी, आपको रिक्शा दे के बाहर ही निकाल दिया? ये तो मैंने वैसे लिया है, वैसे शौक था। चिंची चलाने का शौक है? लोगों को जहाज उड़ाने का शौक होता है, आप चिंची चलाने का शौक रख रहे हैं? क्या चलाते? हम नहीं चलाते। यही ठीक है? जी, यही ठीक है? यही ठीक है। बच्चे 14 साल, 17 साल, और यहाँ पर मैं आपको कई ऐसे कम उम्र ड्राइवर से मिलवाऊंगी जो कि चिंची रिक्शा चला रहे हैं, कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, ना उनके पास लाइसेंस है। एक और बच्चा,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है। मुझे पहले बताइए ये इतना स्पीड कहाँ से आ रहे हैं? इधर से आ रहे हैं। हाँ। इतना रश है फिर भी इतनी स्पीड? हाँ। क्यों? पेट्रोल महंगा हुआ ना। हाँ। स्पीड का क्या ताल्लुक पेट्रोल से? वो पीछे ट्रक आ गया था ना। तो आपने कहा निकालो इसको। हाँ। कितनी स्पीड पे चलाते हो? 120। थोड़ा आगे आइए जरा, पीछे ट्रैफिक ब्लॉक हो रही है जी। और 120 की स्पीड पे ये चिंची रिक्शा भाई साहब चलाते हैं। 120 की स्पीड पे? वो 80 इधर। हाँ। 80 पे चलाते हो? खूब उड़ता है। हाँ। कितने साल से रिक्शा चला रहे? 4 साल हो गए अब। अभी आप 15 के हो और 11 साल के थे तब से चला रहे? हाँ जी। 4 सालों में कितने चालान हुए? हो गए 10 को। 10 चलान 20। 10 चालान। किस वजह से? चलाने से। लाइसेंस नहीं है इसलिए? हाँ। कभी रिक्शा बंद हुआ? नहीं। बस चालान हुआ और जाओ। हाँ, जा। कौन करता है? ये वाल्टन वाले। कौन से चौक में सबसे ज्यादा चालान? ठोकर। अभी जाते हो उस साइड पे? हाँ जी। चालान होता है फिर भी जाते हो? हाँ। चलाते हैं उधर है तो चलान जाना तो है। कितनी कमाई है एक दिन की? ये 1000 रुपए सारी दिहाड़ी में। 1000 का फिर क्या करते हो? तो कार देते हैं और कहाँ देते हैं। नाज़रीन, अब ये हमारे जो पैसेंजर हैं, जो शहरी हैं, ये इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ किस हौसले के साथ बैठ जाते हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। आपके? कहाँ जाएंगी? मैं जाऊंगी शौकत खानम तक। शौकत खानम तक जाएंगी। चिंची रिक्शा हर रोज इस्तेमाल करती हैं? जी बिल्कुल। क्यों? तो ऑटो रिक्शा, बस, कोई और ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं लेती? क्योंकि वो फिर वो कॉस्टली पड़ जाता है इसलिए। जी, डेली आना जाना होता है तो इसलिए। इसका कितना किराया? ये 40 रुपीज़। 40 रुपये में आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे? जी। और वक्त कितना लगता है? ऑलमोस्ट 30 मिनट्स। अच्छा, ये चिंची रिक्शा ड्राइवर्स रैश ड्राइविंग करते हैं, ये किसी को भी हिट करते हैं, ये निकलते हैं जाते हैं, होता है ऐसा? सम टाइम होता है ऐसा, जो यंगस्ट होते हैं ना, छोटे, वो करते हैं ऐसे, अदरवाइज ऐसे नहीं होता। जी। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ बड़े छोटे छोटे बच्चे हैं जो चिंची रिक्शा चला रहे हैं। जी, पर ऐसे है कि इनको नहीं चलाना चाहिए, पेरेंट्स को भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि ये इनकी एजुकेशन की उम्र है, तो इनको चाहिए कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है चाचा? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। ठीक है। ठीक है। क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं, रेडी लगाई है। अच्छा, ठेला लगाया। कैसी है आजकल मजदूरी काम? मजदूरी काम नहीं है बेटा, सौदे महंगे हैं। अच्छा। पीछे मंडी से महंगा मिलता है, आगे कारोबार नहीं है, बहुत मंदा है। अच्छा। उसकी वजह ना परेशानी, तो गुजारा मुजारा ही बहुत मुश्किल, किराए का मकान है, इसलिए बहुत कुछ हुकूमत महंगाई कर दी है तो परेशानी बढ़ गई है। कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है, चीनी की, आटे की, घी की, आप जानते ही हैं। इसलिए किराए का मकान और गुजारा बहुत मुश्किल हो गया, गरीब आदमी पीस गया। जबकि हुकूमत आई है ना ये तरीके इंसाफ की, इसने पूरे पाकिस्तान का। अच्छा भाई, हाँ। अपने को NRO और अपोजिशन को अंदर ताड़ो, ये मिशन है। अपोजिशन को सलाह दे, अपने माफ, ये है तरीके इंसाफ, इसको बोलते हैं तरीके इंसाफ। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो छोटे छोटे बच्चे मोटरसाइकिल चला रहे हैं, चिंची रिक्शा चला रहे हैं, चलाते हैं, 10-10 साल का बच्चा 9 साल का रिक्शा चलाते हैं चिंची। अच्छा। और देखते हैं पैपर भी नहीं खुला होता तो रिक्शा चला रहे होते हैं। आज तो खतरा जान ही है, सवारी कितनी बैठी है, 7 में, उनकी जान उसकी आवाज में होती है। 10 साल का 8 साल का बच्चा साइकिल छोटी नहीं चला सकता है, रिक्शा चला रहे हैं चिंची, एक खतरा जान है। ये क्या हो रहा है हमारे मुआशरे में? मुल्क में गुर्बत की वजह से पढ़ने के दिन होते हैं, बच्चा स्कूल जाने के दिन होते हैं, इससे बड़ा एक बच्चा इतना है, वो देखो तो हैरान हो जाओ, ये रिक्शा चला रहे हैं चिंची। आई सब स्कूल जाने के दिन होते हैं, वो कारोबार करते हैं, ये गुर्बत आलम है। बच्चों को रिक्शा नहीं चलाना चाहिए जी, बच्चों को रिक्शा क्या, गाड़ी क्या, कोई मोटरसाइकिल क्या नहीं चलानी चाहिए जब तक आपका ID कार्ड नहीं बनता और जब तक आपका लाइसेंस नहीं बन जाता। लेकिन पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर लाहौर शहर, और आपको ना सिर्फ छोटी रोड्स पर, शाहराहों पर, बल्कि आपको मेन रोड्स पर भी कम उम्र ड्राइवर्स बहुत ज़्यादा नजर आएंगे। मजीद आपको दिखाते हैं इलाकों की सूरत हाल, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। कुछ स्टूडेंट हमें मिले हैं जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अरे भाग कहाँ रहे हो? लीजिए, इन्होंने हमें देखा है, भाग लिए हैं क्योंकि वो बात नहीं करना चाहते। उनको मालूम है कि उनके पास लाइसेंस नहीं है, वो कम उम्र ड्राइवर हैं लेकिन मोटरसाइकिल चला रहे हैं। इनको देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अरे रुको 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 रुको, टाइम नहीं है। कहाँ जा रहे हो? काम है। ये भी छोटा बच्चा है, इसका भी लाइसेंस नहीं है, ID कार्ड नहीं है, लेकिन बाइक चला रहा है। नाज़रीन, कुछ और स्कूल के बच्चे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है। स्कूल में, कॉलेज में? कॉलेज। कौन सी क्लास में? फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। आप मुझे ये बताइए कि कितनी एज होगी आपकी? जी, कितनी एज होगी? मेरी 17 हो गई। ID कार्ड तो नहीं बना अभी? नहीं। बाइक कैसे चला रहे हैं आप? बाइक अभी चला रहे हैं, आना पड़ता है बाइक पे जी। लेकिन आपको पता है कि ये गैर कानूनी है, आप बाइक नहीं चला सकते जब तक आपका लाइसेंस नहीं है। जी पता है। भी चला रहे हैं तो आना पड़ता है, फिर किस पे आए? रिक्शे पे जाएं, बस पे जाएं, घर वाले आपको छोड़ के आए? जी, अभी सोच लेंगे फिर इस बारे में भी। अभी तक सोचा ही नहीं? आपके घर वालों को आपकी जरूरत नहीं है क्या? चलो जी, ये भाग गए। अरे एक और बच्चा साथ में, बहना? जी बहना को भी लेके आए हो और खुद भी आए हो? हाँ जी। स्कूल में या कॉलेज में? स्कूल से आ रहे हैं। अरे कौन सी क्लास? 9th क्लास। एज क्या? मेरी एज है 15 साल। 15 साल के बच्चे बाइक कहाँ से लेके फिर रहे हो? पापा ने लेके दी थी स्कूल जाने आने के लिए। कितने साल हो गए? हाँ जी, कितने साल हो गए? अभी इन्हीं दिनों में लेके दी है। पहले कैसे आते जाते थे? पहले रिश्कों पे, अब किराया उन्होंने बहुत ज़्यादा कर दिया था, इसलिए पापा ने लेके दी। आप अपने घर वालों को बहुत तंग करते हो? इतना भी नहीं तंग करते। अच्छा, मुझे तो लग रहा है कि बाबा ने कहा है कि भाई मोटरसाइकिल चलाओ, हमें बच्चे की ज़िंदगी बिल्कुल अजीज नहीं है। हम आराम से आते हैं, आराम से जाते हैं, उनको फिर इसलिए पता है। कभी किसी ने रोका, चालान हुआ? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। किसी ने नहीं रोका? क्योंकि बहना को स्कूल से लेके घर से स्कूल, बस इतना ही होता है मेरा। और क्या क्या घर के काम करते हो? घर के फिर जो पैदल जो सामान लेके आना था वही लाते हैं। क्या हाल है? ठीक है। कौन सी क्लास में? 9th क्लास। दोनों बहन भाई 9th में? अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपका भाई छोटा है, लाइसेंस भी नहीं बना, फिर भी बाइक चला रहा है, कानून के खिलाफ। माँ बाप को आप दोनों की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने आपको भेज दिया कि जाओ। उनको एतमाद है, इसीलिए तो उन्होंने लेकर दिए भाई को बाइक। लेकिन कानून कहता है कि 18 साल से छोटे उम्र के बच्चे बाइक नहीं चला सकते। हुकूमत ने तो इतना पेट्रोल महंगा किया, तो फिर जाहिर सी बात है बाइक लेंगे फिर ही आए जाएंगे, नहीं तो किराया तो अफोर्ड नहीं ना है हमसे। बाइक कौन सा पानी से चलती है, इसमें भी तो... लेकिन रोजाना का अफोर्ड करने से अच्छा तो एक बार में ही हो जाता है ना, इसलिए। अच्छा, वैसे कितना किराया लगता है, बाइक पे कितना खर्चा? ये तो भाई से आप बताएं। बाइक में 100 के पेट्रोल में ना 2-3 दिन निकल जाते हैं, तो वैसे डेली का 100 रुपये किराया लग जाता है। अच्छा, 100 रुपये आपका अलग, इनका अलग? नहीं, हम दोनों का 100 रुपये लग जाता है, 120 100। हाँ जी। अच्छा, इसलिए अब आपने बाइक ले ली? जी। कभी चालान नहीं हुआ? कभी किसी ने नहीं रोका? नहीं, रोका नहीं है। नहीं रोका जी इनको किसी ने, कभी इनका चालान नहीं कटा। कितने बच्चे छोटे छोटे स्कूल से आ रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं। कहाँ जा रहे? घर जा रहा हूँ। कहाँ से आए? बागड़िया चौक से। बागड़िया चौक से। रास्ते में कोई पुलिस वार्डन किसी ने नहीं रोका आपको? नहीं। क्या एज है आपकी? हम तो सामान लेने आए हैं। उम्र कितनी है? 17 साल। 17। शनाख्ती कार्ड नहीं बना? नहीं। लाइसेंस? नहीं। कुछ नहीं? स्टूडेंट है, हम स्टडी करते हैं, अभी तो कितना नहीं बना। स्टूडेंट होने से क्या होता है? कुछ नहीं, क्या होता, पढ़ते हैं बस। पढ़ने के लिए बाइक दी है घर वालों ने जी। लेकिन बच्चे स्टूडेंट हो फिर भी लाइसेंस तो जरूरी है। ये अब जब बड़े होंगे तब भी बनवाएंगे, अभी थोड़ी छोटी उम्र में थोड़ी बनेगा। तो
बाइक भी तब चलाना है जब बड़े होना है, आपने अभी से शुरू कर दिया है। जी जाहिर बात है, छोटा छोटा बच्चा ही चला रहा है आजकल। जी लेकिन खतरनाक है, आप लोगों की वजह से बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं। मैंने तो आज ही लेके आया हूँ बाइक, लेकिन हमें तो छोड़ने जाते हैं पापा, मेरा खुद मुलाजिम। बाइक का नंबर क्या है? 023। ये नंबर प्लेट पे क्या लिखा हुआ है? जी ये मेरा वालिद है। अच्छा, पंजाब पुलिस में। दिखाइए उमर रईस। वालिद साहब हैं जी, उन्होंने भी मना नहीं किया कि आप छोटे हो। मना किया है, लेकिन हम सामान लेने आए थे, खरगोशों के लिए पट्टे लेने आए थे। कितने साल हो गए बाइक चलाते हुए? मैं तो आज ही ली हूँ, मैंने तो ये पहली बार ली है अपने घर से, लेकिन हमें छोड़ने जाते हैं पापा। दोस्तों के साथ जाते रहते हैं, लेकिन हमें पापा छोड़ने जाते हैं, लेकिन आज हमने ली। बेटा मैं पहली बार बाइक लेके निकलूँ, मुझसे तो चला ही नहीं जाएगी। आपको आती है तो आप निकले हो इतने रश में, इतनी ट्रैफिक में। तो वो दोस्तों के साथ ही हम गए हैं, हम तो थोड़ी हम जाते हैं अकेले में। दोस्तों के साथ जी। नंबर प्लेट उमर रईस दिखा दीजिए। कानून के रखवाले अपने बच्चों को नहीं कंट्रोल कर पा रहे और वो भी कानून तोड़ रहे हैं। अब आई डोंट नो कि ये जो बाइक है ये किनकी है, लेकिन पंजाब पुलिस लिखा है और बच्चा बता रहा है जी मेरे वालिद साहब पुलिस में हैं, उन्होंने ही बाइक दी है काम जाने के लिए। क्या हाल है भाई? शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाएं। स्कूल से आ रहे, कॉलेज से? कॉलेज से आ रहे हैं। कौन सी क्लास? फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में। क्या पढ़ रहे हो जी? क्या पढ़ रहे हो? FSC कर रहा हूँ। FSC कर रहे हो, क्या बनोगे? डॉक्टर ही बनेंगे, फार्मासिस्ट बनेंगे। फार्मासिस्ट बनेंगे या डॉक्टर? फार्मासिस्ट बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे? ज्यादा दिल क्या चाहता है, क्या बनने का? ज़्यादा दिल तो डॉक्टर बनने का करता है, MBBS का। इंशाल्लाह बन जाएंगे, लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि हमारे फ्यूचर के डॉक्टर्स आज कानून क्यों तोड़ रहे हैं? लाइसेंस कहाँ है, ID कार्ड किधर है, कैसे मोटरसाइकिल लेकर फिर रहे हैं आप? मैं तो ये पास ही रहता हूँ, ठीक है, टाउनशिप तक जाता हूँ आता हूँ, तो लाजमी नहीं है कि मेरे पास लाइसेंस हो, कभी भूल जाता हूँ। और दूसरी बात यह है कि जो डॉक्टर हैं उनके पास लाइसेंस होने चाहिए, बगैर लाइसेंस का कोई डॉक्टर नहीं होना चाहिए। आपके लिए लाइसेंस ज़रूरी है या नहीं? हमारे लिए बनेंगे तो ज़रूरी है ना, अभी बने ही नहीं है लाइसेंस। शनाख्ती कार्ड बन गया? ID कार्ड बना तो लाइसेंस क्यों नहीं बनवा रहे? लाइसेंस का कभी पता नहीं किया, पता ही नहीं किया अभी तक। पता ही नहीं? पता क्या ही होता नहीं किया है अभी तक। लाइसेंस क्या होता है वैसे? लाइसेंस एक इम्प्रूव होता है कि भाई आपके पास आप गाड़ी चला सकते हो, आप एक ड्राइवर हो। इजाज़तनामा होता है? इजाज़तनामा होता है, इम्प्रूव होता है। आपके पास इजाज़तनामा नहीं है, आप कैसे मोटरसाइकिल लेके फिर रहे हैं, वो भी इतने रशी इलाके में? ये तो हमारी ना मजबूरी है, इसलिए लेके घूम रहे हैं, नहीं तो लाइसेंस। अरे भाई साहब कहाँ बागलियाँ हैं और कहाँ से आए हो? फिनिश स्टॉप से। इतनी सवारियाँ कैसे बिठाई हुई हैं? इतनी सवारियाँ से आए हैं और कहाँ से आना है? ये कौन कौन है सब? दोस्त हैं, दोस्त। कहाँ जा रहे हो? फिनिश स्टॉप वापस। क्या करने? साथ के घर और किसके घर? साथ के घर। उस्ताद कौन, क्या करता है? इलेक्ट्रिशियन। अच्छा, आप बन गए इलेक्ट्रिशियन? हाँ जी। बाइक किसकी? मेरी है। बहुत अमीर आदमी हो। अमीर क्या, सबके पास है। मेरे पास तो नहीं है। ले लो। पैसे नहीं है, ले लो। आपकी एज क्या है? 16 साल। 16 साल? लाइसेंस कहाँ है? लाइसेंस कहाँ है? लाइसेंस नहीं है। क्या होता है लाइसेंस? शनाख्ती कार्ड, जो गाड़ी शनाख्ती का लहदा, लाइसेंस लहदा होता है गाड़ियों का। हाँ जी। इससे क्या होता है, क्या है? इससे क्या, कहीं बच जाती है फिर। हाँ जी। आपको कभी किसी ने रोका कहीं? कितने साल से बाइक चला रहे हो? 5 साल से। 5 साल महीने से। अच्छा, 5 महीने से। अम्मी अब्बू क्या करते हैं? हाँ जी। अब्बा क्या करते हैं? काम करते हैं। क्या? गाड़ी चलाते हैं। उन्होंने आपको नहीं कहा कि लाइसेंस नहीं है? नहीं। रेडी बाइक? कितनी स्पीड पे भागती है ये? 100 की। 120 की स्पीड पे भागती है। उड़ती है फिर? हाँ जी, उड़ती है। कौन सी लाइन में चलते हो? बीच वाली लाइन पे। कौन सी लाइन में चलते हो? वाली में। क्यों? बीच में चलती है और रोडियों पर चलती है।
रोड पे ही चलती है और कहाँ पे चलती है, दरमियान वाली लाइन में। हाँ जी। मोटरसाइकिल वालों के लिए तो बिल्कुल बाहर वाली लाइन होती है। नहीं, लेट के भी चलाता है बाइक, लेट के चलाता है इसके ऊपर। लेट के भी चला लेते हो? ये ऐसे लगाता है बाइक पे। कहाँ? पिंडी स्टॉप। किसके साथ? यहाँ पर खुद ही अकेला ही? हाँ जी, इसके ऊपर लम्बे पड़ जाता है, लेट जाता है। आपने देखा कभी इसे ऐसे? ऐसे रोज करता है ये। इसको कभी पुलिस नहीं पकड़ के लेके गई? नहीं, बच जाता है। हाँ जी, लेके जाती है ना, इसके पापा छिड़वा लाते हैं। हाँ जी। पापा क्या है? इसके पापा पता नहीं क्या है। आप भी बाइक चलाते हो? नहीं, मुझे चलानी नहीं आती। आप नहीं चलाते? और ये क्या क्या करता है बच्चा? और ये इसका पता ही, इसका कजन है। भाई साहब वैसे ही बाहर हो गए हैं, लेकिन ये बच्चा देख लीजिए, दोस्त राज खोल रहे हैं, पोल खोल रहे हैं, क्योंकि ये वो उम्र है जहाँ पर आपको अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं है, आप नादान है। जो स्पीड है वो आपको बहुत अट्रैक्ट करती है, एडवेंचर आपको बहुत अट्रैक्ट करता है, लेकिन आपको ये मालूम नहीं है कि ये ज़िंदगी के लिए कितना ख़तरनाक है। लाहौर शहर की सूरत हाल हमने आपको दिखाई है। अब कानून नाफिज करने वाले इदारे क्या कहते हैं, बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया पूरे प्रोग्राम में कि लाहौर शहर का कोई गली मोहल्ला, कोई चौक, कोई मेन रोड, कोई छोटा इलाका, कोई बड़ा इलाका कम उम्र ड्राइवर से इस वक्त पाक नहीं है। जबकि दूसरी जानिब जब हम देखते हैं तो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से कहा जाता है कि कम उम्र ड्राइवर्स को तो शहर में नज़र नहीं आना चाहिए। ना सिर्फ ये ट्रैफिक के बहाव में खलल का बायस बनते हैं, बल्कि उसके साथ साथ एक्सीडेंट की बहुत बड़ी रीज़न भी ये बनते हैं। अब इस सारी सूरत हाल में किया जा सकता है? इतने बड़े लेवल पर खिलाफ वर्जी जो हो रही है, बहुत सारी उसकी सोशल रीजंस भी हैं, बहुत सारे और भी प्रॉब्लम है। बात करेंगे, हमारे साथ मुंतज़िर मेहंदी साहब मौजूद हैं, CTO लाहौर हैं। सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले हम लोग सुनते हैं कि कम उम्र ड्राइवर्स को नहीं चलानी चाहिए, ना मोटरसाइकिल, ना गाड़ी, ना कोई भी व्हीकल। चिंची रिक्शा इंतहाई ख़तरनाक, और मैं कई ऐसे बच्चों से बात करके आ रही हूँ जो कि ऐसे चिंची रिक्शा चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, और ढूंढने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी। मैं जहाँ जहाँ रुकी मुझे बहुत सारे ऐसे बच्चे नज़र आए। राइटली पॉइंटेड आउट है, सिचुएशन ऐसी ही है। इसमें हम 12 मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर ये बात कर चुके हैं कि चिंची जो सवारी है वो ख़तरनाक है, और जो भी चिंची रिक्शा जो है वो अनरजिस्टर्ड है या उस जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया है उसके मुताबिक नहीं बना हुआ, तो वो ख़तरनाक है। हमारा ये इशू है कि जो बच्चे ड्राइविंग कर रहे हैं, जब हम उनके साथ बात करते हैं तो वो जनरली उन घरों के बच्चे हैं जहाँ पे उनके ऊपर ये रोज़गार की ज़िम्मेदारी डाल दी गई है। हम उनके चलान्स करते हैं, चलान्स करते हुए भी हम उनके बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि शायद उनकी माशी हालत ऐसी नहीं होती कि अगर उनके रोज़गार में से कमाए हुए कुछ पैसों में से उनको जुर्माना देना पड़े तो वो भी अफोर्ड नहीं करते। कल की जिस तरह मैं बात कर रहा था कि कल मैं ख़ुद पीर मक्की गया था और वहाँ पे मैंने बहुत सारे ड्राइवर्स का इंटरव्यू किया, तो उसमें से मेजॉरिटी जो थी वो बच्चे थे जो यतीम थे और बहुत ही गरीब घरानों में से थे। उसका एक सोशल एस्पेक्ट ये भी आ रहा था कि वो बच्चे जिनको स्कूल में होना चाहिए वो चिंची रिक्शा चलाते फिर रहे हैं, वो पान खा रहे हैं, वो नशा कर रहे हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म की और सोशल ईवल्स का शिकार हो रहे हैं। और डर ये है कि अगर इनके बारे में कोई हम प्रॉपर पॉलिसी नहीं बनाते तो ये और किसी जुर्म का वो भी होंगे और किसी न किसी अब्यूज़ का भी शिकार हो सकते हैं, क्योंकि सड़क के ऊपर वो अनप्रोटेक्टेड हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जिन बच्चों के लाहिकीन मौजूद हों उनके लाहिकीन को बुलवाएं और उनके साथ बात करें, उनके साथ कोई ऑल्टरनेट कोई सलूशन इसका निकालें। फ़िल वक्त ये है कि गवर्नमेंटल लेवल के ऊपर इस पर बहुत एक अच्छी पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है कि इन बच्चों को सोशल जो सिक्योरिटी नेट है उसमें लाया जाए।
इन बच्चों को एजुकेट किया जाए, पढ़ाया जाए और उसके बाद इनको उस तरह का कोई काम सिखाया जाए जहाँ से ये रोज़गार भी कमा सकें और ज़ाहिर है अपनी तालीम और तरबियत को भी कर सकें और सिक्योर भी हों। ठीक है सर, ट्रैफिक के बहाव में कितना बड़ा ये खलल है, एक्सीडेंट का कितना बड़ा ये रीज़न है? क्योंकि जिस बंदे ने टेस्ट नहीं दिया, जिसने पढ़ा नहीं कि ट्रैफिक कवानीन क्या है, जिसको लाइसेंस इजाज़तनामा नहीं मिला, वो चिंची जैसी, रिक्शे जैसी इतनी ख़तरनाक सवारी लेकर रोड पर आएगा तो वो अपनी मर्जी चलाएगा क्योंकि उसको कुछ मालूम ही नहीं है कि ट्रैफिक कवानीन क्या है। राइटली पॉइंटेड आउट है ये भी, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जो लाइसेंस है वो आपके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेके आता है और आपको लाइसेंस एक्चुअली मिलता ही तब है जब आपको बुनियादी इशारों का, बुनियादी साइंस का, रोड सेंस का, चलाने का, सारे लॉज की आगाही होती है, तभी आपको मिलता है। ये लोग जब एक इलिजिटिमेट सवारी है उसके अंदर बैठे हुए, एक बुनियादी चीज़ ही गलत है, सवारी ही गलत है, फिर इनके पास लाइसेंस नहीं है, फिर आप कैसे एक्सपेक्ट उनसे कर सकते हैं कि वो किसी भी ट्रैफिक लॉज की पासदारी करेंगे? आप देखेंगे कि चिंची रिक्शे इस हद तक है कि ग्रीन बेल्ट्स पे आपको चलाते हुए लोग नज़र आएंगे। वन वे तो दूर की बात है, वो जो पेडिस्ट्रियंस का हक है जहाँ पे किसी की जान जा सकती है, को फेटल एक्सीडेंट हो सकता है, वहाँ पे चिंची रिक्शा लेके जाते हैं। जहाँ पे कोई इन लोगों की, कल हमने ब्रेक्स चेक की तो इनकी चिंची रिक्शा में ब्रेक्स ही नहीं थी, यानी 7-8 सवारियाँ बैठी हुई हैं और ब्रेक्स ही नहीं है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर कोई वैसे मोटरसाइकिल को या कार को विदाउट लाइसेंस चला रहा है तो वो शायद सिर्फ अपने लिए जान का ख़तरा बन रहा है और जिसके साथ वो एक्सीडेंट करेगा उसका ख़तरा बन रहा है, लेकिन ये तो वो लोग हैं जिनके साथ 6-7 सवारियों की जान भी अटैच्ड है। इसमें जैसे मैंने गुजारिश की कि ये एक बड़ा इशू है, इसको अकेले ट्रैफिक पुलिस हैंडल नहीं कर सकती क्योंकि हम इनको अगर एक जगह से रिमूव करते भी हैं, जो हमने बारहा दफ़ा किया है कि हम ट्रैफिक कंजेशन के हवाले से जब एक जगह से रिमूव करते हैं तो उसके 10 मिनट के बाद या तो वहीं पे मौजूद होते हैं या अपनी जगह चेंज करके किसी और रूट पे चलना शुरू हो जाता है। तो ज़रूरी है कि हम इनको रेगुलराइज करें चीज़ों को, इनको किसी फ्रेमवर्क में लेके आएँ। अभी ये विदाउट फ्रेमवर्क चल रही हैं, इनके पास ना तो रजिस्ट्रेशन है, ना लाइसेंस है, ना ही इनके पास किसी किस्म का रूट परमिट है। ट्रैफिक पुलिस की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि इन सब को पकड़ के आप हवालात पे बंद कर दें या इनको थानों में बंद करवा दें। सर, आपने अपनी जो बाउंड्रीज़ हैं, आपकी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी बताए कि ऑब्वियसली नहीं हो सकता, नामुमकिन, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ ये चीज़ बढ़ रही है। होना क्या चाहिए? नया कानून बनेगा, सख्ती होगी, इन ड्राइवर्स को क्या इजाज़त मिल जाएगी? क्या हम कानून बदलेंगे कि छोटे बच्चों को भी इजाज़त दे दी जाए? क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है? और बुनियादी जिम्मेदारी महकमा ट्रांसपोर्ट की किस इदारे की? देखिए, ज़िम्मेदारी तो ये जॉइंट है। ये इसमें जो मैं सजेस्ट करता हूँ बार बार वो ये करता हूँ कि एक ख़तरनाक सवारी है, या तो इसको मुकम्मल तौर पे बैन कर दिया जाए या इसके सिक्योरिटी पैरामीटर्स तय किए जाएं और उसके मुताबिक इनको चलाया जाए, प्रॉपर रूट्स इनके लिए बनाए जाएं, प्रॉपर लॉ इनके लिए बनाया जाए, प्रॉपर बेस बनाए जाएं जहाँ पे खड़े होके कर सकें। जो इसका परमानेंट सोल्यूशन है वो तो ये है कि हमारे जब तक शहरियों को एक अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं होगी तो वो चिंची का सहारा लेंगे। चूँकि शॉर्टर रूट्स, छोटे रूट्स जो हैं वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है तो लोगों के पास ऑप्शन नहीं है इन पे बैठने के अलावा, और जब सवारियाँ मौजूद हैं उस पे बैठने के लिए तो चिंची रिक्शाज भी मौजूद होंगे। जब आप अच्छी ट्रांसपोर्ट का उनके लिए बंदोबस्त कर देंगे लोगों को तो उनको ख़तरनाक सवारी में बैठने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। या तो इसको प्रॉपर फ्रेमवर्क पे लाके आप रेगुलराइज करेंगे या इनको टोटली बैन करेंगे, और जब इसको रेगुलेशन के अंदर लेके आएंगे तो हमारे लिए इसके ऊपर इन्फोर्समेंट करना आसान होगी। फिल वक्त हमारा ये मसला है कि इनमें से बहुत सारे बच्चे जिनको हमने इंटरव्यू किया वो स्टूडेंट्स हैं और उनके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं जिसके ऊपर उनको चालान किया जाए या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो पुलिस के पास एक वाहिद ऑप्शन ये बचती है कि हम उनके खिलाफ FIR दर्ज करें, क्योंकि वो जो सवारी वो चला रहे हैं वो भी उनकी नहीं है, वो उन्होंने किराए पे ली हुई है। अगर हम उनके खिलाफ FIR दर्ज करेंगे तो FIR दायमी रिकॉर्ड है। कल को हो सकता है कि इसमें से कुछ बच्चे प्रॉमिसिंग हो, नौकरी की तलाश में जाएं तो उनको इस बेस के ऊपर नौकरी ना मिले कि उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं। तो ये इस वजह से थोड़ा सा हमारा इशू थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया और इसीलिए मैं बारहा कहता हूँ कि उसके ऊपर प्रॉपर
फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है, लीगल फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है और इस सारे इशू को सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क के अंदर लेके आने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुंतज़िर मेहदी साहब हमारे साथ मौजूद रहे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है। यकीनी तौर पर जो हुकूमती इदारे हैं, कुछ जिम्मेदारी उनकी है, कुछ जिम्मेदारी वालिदैन की है, क्योंकि जो बच्चा गाड़ी चला रहा है, जो बच्चा बाइक चला रहा है, वो कम उम्र है, वो सबके सब मजबूर नहीं है। बहुत सारे मजबूर भी हैं, वो अपने प्रॉब्लम्स की वजह से भी रोज़गार कमाने के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे अपने वालिदैन की वजह से भी इस तरह रोड्स पे हमें नज़र आते हैं। और दूसरी जानिब बड़ी प्यारी बात की CTO साहब ने कि हमारे पास ऑल्टरनेट ट्रांसपोर्ट के रूट्स नहीं हैं। हमारे पास जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी नहीं होगी, चिंची रिक्शा होगा, कम उम्र बाइक ड्राइवर्स होंगे, ये हमें नज़र आएंगे। मुझे अपनी इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।